नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु त्रिपष्ट और दीर्घ त्रिपष्ट दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लघु प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, चुनाव सुधारों में आने वाली बाधाओं पर टिप्पणी लिखिए। यानी जो चुनाव सुधार में आने वाली जो बाधा है, यहाँ पर दोस्तों आपको पहले क्वेश्चन के अंदर चुनाव सुधारों में आने वाली बाधाओं पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य तथा संघ के प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्य है और जो संघ है, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्य तथा संघ के जो प्रशासकीय संबंध है, यहाँ पर दोस्तों आपको राज्य तथा संघ में प्रशासकीय संबंध को संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्व न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी जो राजस्व न्यायालय है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको राजस्व न्यायालय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, उस न्यायालय की राज्य की समस्त न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में प्रशासन की शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय की राज्य की समस्त न्याय व्यवस्था है, यहाँ पर दोस्तों आपको उच्च न्यायालय की राज्य की समस्त न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में जो प्रशासन की शक्ति है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रशासन की शक्ति क्या करना है, उच्च न्यायालय की राज्य की समस्त न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में प्रशासन की शक्ति को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति की विवेचना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति है, यहाँ पर दोस्तों आपको सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, विधान परिषद के संगठन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर छठा क्वेश्चन कर रहा है जो विधान परिषद है, विधान परिषद के संगठन है, यहाँ पर दोस्तों आपको विधान परिषद के संगठन क्या करना है, विधान परिषद के संगठन को संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका को विवेचना कीजिए। यानी जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष है, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष क्या करना है, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय मंत्रिपरिषद के संसद से संबंधों की समीक्षा कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय मंत्रिपरिषद है, भारतीय मंत्रिपरिषद का संसद से क्या संबंध है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय मंत्रिपरिषद का संसद संबंधों की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद 356 की व्याख्या कीजिए। यानी जो अनुच्छेद 356 है, यहाँ पर दोस्तों आपको नवे क्वेश्चन के अंदर अनुच्छेद 356 की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति निषेध तत्वों की उपयोगिता बताइए। यानी कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो नीति निषेध तत्व है, यहाँ पर सबको नीति निषेध तत्वों की उपयोगिता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी जो भारतीय संविधान है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य क्या करना है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संक्षिप्त विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों का अर्थ समझाइए तथा इनका महत्व बताइए। यानी जो मौलिक अधिकार है, यहाँ पर दोस्तों आपको मौलिक अधिकार का अर्थ बताना है और इनका महत्व बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान उधारों का थैला है, विवेचना कीजिए। यानी कि 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान उधारों का थैला है, इस कथन क्या करना है, इस कथन की आपको विवेचना करना है कि भारतीय संविधान उधारों का थैला है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा उसके उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। यहाँ पर तो 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताना है और उसके उद्देश्यों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, 1885 से 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। यानी कि 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कार्यक्रम हुए थे, यहाँ पर दोस्तों आपको 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रम का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भीष्म के अनुसार राजा के कर्तव्य बताइए। यानी जो राजा होते हैं, राजा क्या कर्तव्य होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको भीष्म के अनुसार राजा के कर्तव्य बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय चिंतन की पूर्व विशेषताएं बताइए। यानी जो प्राचीन भारतीय चिंतन
चिंतन है। यहाँ पर दोस्तों आपका 18वें क्वेश्चन के अंदर प्राचीन भारतीय चिन्ह की पूर्व विशेषताएं बताना है। तो दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा की विभिन्न अवधारणाओं की विवेचना कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राचीन भारतीय है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा क्या करना है, प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपरा की विभिन्न अवधारणाओं की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 ईस्वी से 1934 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर से आने वाली घटनाओं का उल्लेख कीजिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उसके महत्व का आकलन कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर से आने वाली जो घटना है उसका उल्लेख करना है और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो उसका महत्व है उसका आकलन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नागरिकता से आपका क्या तात्पर्य है, नागरिकता कैसे प्राप्त होती है और किस प्रकार विलुप्त हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता क्या है, नागरिकता सब क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको नागरिकता के बारे में बताना है कि नागरिकता क्या होता है। उसके बाद आगे कह रहा है कि नागरिकता कैसे प्राप्त होता है, यानी कि नागरिकता कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में आपको बताना है और नागरिकता किस प्रकार विलुप्त हो जाता है इसके बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्व क्यों रखे गए हैं उनके विवरण दीजिए। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति तत्व है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्व क्यों रखे गए हैं, यहाँ पर दोस्तों उनका विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। यानी जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसके अधिकारों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी कौन कौन से अधिकार हैं और उसके कार्य क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताना है, उसके अधिकारों के बारे में बताना है, उसके कार्यों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संसद के विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद की जो विधि निर्माण प्रक्रिया है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारतीय संसद के विधि निर्माण प्रक्रिया का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ उत्तर प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन तथा अधिकार क्षेत्र का वर्णन कीजिए। यानी जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और अधिकार क्षेत्र का वर्णन करना है। दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए। दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।